गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं 2024 के लिए, यानी कि जो अब आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं बीएससी फिजिक्स की, सब्जेक्ट फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट, यानी पहले सेमेस्टर के फिजिक्स के पेपर के बारे में बात करूंगा, सैंपल पेपर या मॉडल पेपर। हालांकि ये मैंने लाइव में भी आपको डिस्कस कर रहा था, यानी लिखा था, पूरा आपने देखा होगा एक बार फिर से, और ये पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। जिनमें डायरेक्टली पीडीएफ में चाहिए तो उनको मैं बता दूं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर को। आपने अभी तक हमारा ग्रुप, फ्री ग्रुप है, या यूं कहिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है, व्हाट्सएप पर हमारा फ्री बैच है, वो आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री बैच। लिंक आपको इसकी भी नीचे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर हमारा, यदि आप बीएससी सेम 1 के छात्र हैं, बीएससी सेम 2 के छात्र हैं, क्लास 12th के छात्र हैं, तो भी आप हमारा ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, 3-4 ग्रुप बना रखे हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं अपने पेपर पर। एग्जाम 2024 के लिए ये पेपर है, फिजिक्स का पेपर है। इसको आप सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, गैस पेपर बोल सकते हो, और ऐसा ही पेपर आएगा अब की बार। क्या? ऐसा ही पेपर आएगा, ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक, ऐसा ही पेपर आने वाला है अब की बार आपकी कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके विद्यालय में, ठीक है, आपकी कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटीज में, आपके विद्यालय में ऐसा ही पेपर आएगा। भारत की सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट है। यदि आपके पास जो बुक है फर्स्ट सेमेस्टर में, बुक का नाम मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, तो आप इस पेपर को देख सकते हो, इससे तैयारी कर सकते हो। पेपर जो है आपका, पेपर आपका रहेगा, अरे क्या चल गया ये जो पेपर है आपका कितने नंबर का रहे, फिर देखो, ये जो पेपर है ये आपका 75 नंबर का रहेगा, और 25 नंबर के आपके क्या है, प्रैक्टिकल है। आगे देखिएगा, इसमें 3 खंड है। पहला खंड ए, इसको सेक्शन ए बोलेंगे। सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और 5 में से 5 के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, और एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिए गए हैं, ठीक है। 5 प्रश्नों में से यानी सभी 5 प्रश्न आपको हल करने हैं, उत्तर दीजिए, 3 अंक का एक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि तीनों बिंदु सररेख हैं। ये दर्शाना है 3 बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है, तीनों सररेख हैं, यानी कि आपके कोलिनियर हैं, ये आपको सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि आर वेक्टर की दिशा में 1/r का, 1/ यहां पर कहेंगे आर वेक्टर का अवकलन, क्या निकालना है, अवकलन आपको निकालना है। ओके, चलिएगा, जहां पर आर बराबर, ये आपका पोजिशनल वेक्टर है, स्टोक की सहायता से, यानी स्टोक की प्रमेय की सहायता से ये चीज आपको मूल्यांकित करनी है, इसका मान निकालना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 3 कणों के एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः, यानी 3 कण है, 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का, लाइक इस तरह से रखे हुए, 1 किलोग्राम यहाँ पे, 2 किलोग्राम यहाँ पे, 3 किलोग्राम यहाँ पर। 1 मीटर है, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के कोने पर रखे हुए हैं, जिसकी भुजा की लंबाई 1 मीटर है। तो इसका क्या निकालना है आपको, द्रव्यमान, इसका निकालना है आपको, द्रव्यमान केंद्र का मान ज्ञात करना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है, एक पतली छड़ का द्रव्यमान केंद्र से ऊपर जाने वाली रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आपको निकालना है। बहुत ही शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। अब ये 5 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे, और पांचों के पांचों आपको सॉल्व करने, इसमें एक भी चॉइस नहीं है। अब आ जाते हैं सेक्शन बा, यानी खंड बा है, सेक्शन बी। इसमें आपके 3 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं।
एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का रहेगा, यानी कि 3 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न आपको हल करने, प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंक का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, इसको सिद्ध कीजिए। यानी कि गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध करना है। अगला, डाइवर्जेंस प्रमेय की सहायता से इतने का मान निकालना है, जहां पर ये बराबर इतना है, ये इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे देखिएगा, अगला 7वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये अभी अभी हाल फिलहाल में मैंने डेरिवेशन कराया है। y यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, ईटा दृढ़ता गुणांक है, और ये सिग्मा पाइसन निष्पत्ति है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेंगे। ठीक, आगे देखिएगा, आगे 8वां क्वेश्चन ये है आपका, केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान कण का संवेग और क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है, ये आपको सिद्ध करना है। मात्र अब देखिएगा, ये खंड है, लास्ट खंड। ठीक है, सेक्शन सी, सेक्शन सी में मात्र 5 क्वेश्चन है, और 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन 15 अंक का है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, गोलाकार निर्देशांक के संदर्भ में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का व्यंजक निकालना है। अगला क्वेश्चन है, संरक्षी बल और असंरक्षी बल क्या होते हैं, व्याख्या करनी है इनके, और सिद्ध करना, संरक्षी बल का कर्ल 0 होता है। इसके बदले में ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सारा पीडीएफ में दे दूंगा मैं क्वेश्चनों को। 11वां क्वेश्चन, झुके हुए तल पर एक ठोस गोले व चक्र, चक्र यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है, चक्र का मतलब आप समझ जाना डिस्क से है। ठीक है, का वेग, त्वरण और तली पर पहुंचने में लिए गए समय का व्यंजक निकालना है। और 12वां क्वेश्चन है, केपलर के नियमों को लिखिए तथा इनको सिद्ध करना है। और 13वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, यदि तरंग की आवृत्तियों का अनुपात 1:1 है तो लीसाजू आकृतियों का वर्णन करना है। अब ये पेपर आपको पूरा पेपर आपको पीडीएफ में दे रहा हूं, पीडीएफ में आप फ्री, कोई चार्ज नहीं है, आप इस पूरे पेपर को फ्री डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फ्री डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, लिंक आपको दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप लिंक पर खोलिए और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए।